हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हम एक क्विक रिवीजन के तौर पर यहाँ पर देखने वाले हैं, यानी कि एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए इन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम कवर करेंगे। दोस्तों, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी की या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, एक बार परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले आप इन 50 क्वेश्चन को जरूर पढ़कर जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक, इस पुस्तक को लिखा है प्लेटो ने। किसने? प्लेटो ने। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति है? तो इसका नाम है राजमन्नार समिति, जो कि केंद्र राज्य विवाद से संबंधित एक समिति है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है को दोस्तों, मौलिक अधिकार ये हैं संविधान के भाग 3 में, और इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद है 12 से 35। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित कर दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 552। कितनी? 552। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन हो गया ये क्वेश्चन। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम दिया था। विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य है? तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। अनुच्छेद 12 से 35 संबंधित है, तो ये मूल अधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 12 से 35। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत अपनाया गया था, तो इसको अपनाया गया है फ्रांस की क्रांति से। किससे? फ्रांस की क्रांति से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। तो 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? राइट आंसर है वी.के. कृष्ण मेनन। ठीक है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? वी.के. कृष्ण मेनन। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 संबंधित था, तो ये द्विशासन प्रणाली से संबंधित था। धारा 377 के विरुद्ध में किन 2 महिलाओं ने केस लड़ा था? राइट आंसर है अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे। इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं?
तो लोकसभा की कुल सदस्य की संख्या का 15% होते हैं। ठीक है। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीआई एक्ट ये लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 2 सदस्यों को नामित किया जाता है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। 8वीं बात कर रहा है एंग्लो इंडियन की। ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये हुआ 26 अगस्त 2009 को। और अनुच्छेद भी इसका याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद है 21A। भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से कब जोड़ा गया? तो 14 सितंबर 1949 को भारत में अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से जोड़ा गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपने देश भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 263 में। किसमें? अनुच्छेद 263 में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष से किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? तो ये है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो ये होती है 21 साल। ठीक है, याद रखिएगा। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 21 साल। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन जी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? तो इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। ठीक है। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है? तो ये बतलाया गया है अनुच्छेद 16 में। संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अनुच्छेद 153 हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो ये की गई 1989 में। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये डेट बार बार यानी कि वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। वोट देने की उम्र 1989 में 21 से 18 की गई। 61वां संविधान संशोधन था, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? तो पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ 1 मई 1960 को। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संविधान संशोधन ये आता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत और इसे भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? यानी कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है किसी व्यक्ति को यदि उसको सजा मिली हो। तो ये है अनुच्छेद 72 के तहत। क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं राष्ट्रपति 7(2), इस तरह भी याद कर सकते हैं इसको 7(2). ठीक है, ट्रिक है एक तरह का। प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर हैं दोस्तों। ठीक है। उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनने व उस पर कार्रवाई करने हेतु किस पद का सृजन किया गया? सही आंसर है लोकपाल का पद। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 16 में। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16 में। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? राइट आंसर है गुजरात।